नमस्कार दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि सत्संग को किस प्रकार अपने जीवन में उतारा जाए ताकि वह हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में समा जाए। भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले श्रवण आता है। यदि हमारा श्रवण करने का ढंग ही ठीक नहीं है, तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। इसलिए पहले हम श्रवण करने का सही ढंग समझते हैं। हमारा स्थूल शरीर, जो कि 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, यह शरीर रूपी यंत्र का हार्डवेयर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर यानी सूक्ष्म शरीर की, जो प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से बना है। इसमें 4 भाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन्हीं चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। भक्ति में और संसार में भी इसे समझना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार मन को भी स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। संसार में एक व्यक्ति 10,000 रुपए भी नहीं संभाल पाता, जबकि कोई व्यक्ति 10,000 करोड़ रुपए भी संभाल लेता है और उनका सही उपयोग करता है। ऐसा अंतर क्यों है? जबकि बाहर से तो सब शरीर एक जैसे ही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी समान, भूख प्यास भी समान। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सॉफ्टवेयर यानी मन का। इस मन रूपी सॉफ्टवेयर को स्वयं समझकर ही ठीक किया जा सकता है। जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक न हम सांसारिक उन्नति कर पाएंगे और न आध्यात्मिक। हम दिन भर संसार से सुनते रहते हैं, यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो सुनते हैं राम नाम सत्य है। कथावाचकों की कथाएं सुनते हैं, YouTube पर प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि उन्नति नहीं हो रही। ऐसा क्यों? आजकल YouTube वीडियो में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन की बातें सुनते हैं। जैसे मोबाइल में 2 मेमोरी होती हैं, रैम और रोम, वैसे ही हमारे मन के भी 2 हिस्से हैं। रोम में सारी मेमोरी स्टोर रहती है और रैम उनमें से कुछ फाइलें निकालकर काम करती है और फिर वापस रख देती है। इसी प्रकार हमारा अवचेतन मन अनंत जन्मों के संस्कारों से भरा पड़ा है और चेतन मन उन्हीं में से कुछ को उठाकर दिन भर का काम करता है। समस्या यह है कि हम दिन भर जो प्रवचन सुनते हैं, वे चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाते। आप ऐसा मान लें कि जैसे कोई बिगड़ा हुआ लाइब्रेरियन हो और ठीक से अपना काम ना करे, ठीक वैसा ही काम हमारा चेतन मन करता है। इसलिए हमें प्रवचन सुनने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। तो फिर क्या करें? जो हम आध्यात्मिक प्रवचन सुनने में मेहनत और समय लगाते हैं, वह बेकार न जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हमारा मन बहुत बिगड़ा हुआ है और उसे सुधारने में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रवचन सुनते समय अक्सर महसूस होता है कि मन कहीं और भटक रहा है, जो भी सुना वह पकड़ा ही नहीं गया। आजकल मोबाइल में सुविधा है कि दोबारा भी सुन सकते हैं, तो जहां तक बात समझ न आए वहां तक वापस जाकर दोबारा सुने। जब तक कोई प्रवचन ठीक से समझ न आए, तब तक उसे बार बार सुने और कोशिश करें कि मन संसार में न जाए।
मन को अनंत जन्मों से संसार में जाने का अभ्यास है। इस अभ्यास को तोड़ना होगा और इसके लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कोई लक्ष्य तय करें। मन लक्ष्य पर ही काम करना शुरू करता है। पढ़ाई का उद्देश्य बन जाए तो पढ़ना शुरू, कमाई का उद्देश्य बन जाए तो पैसा कमाने की दिशा में प्रयास शुरू, स्पोर्ट्स का उद्देश्य बन जाए तो मन उसी दिशा में लग जाता है। जब स्वप्न भी उसी उद्देश्य के आने लगे तो समझें कि बात अवचेतन मन में उतर रही है। इस प्रकार हमने समझा कि यदि अध्यात्म या संसार किसी भी दिशा में उन्नति करनी है तो सबसे पहले मन को सुधारना होगा। मोबाइल पर प्रवचन बार बार सुने। रात को सोने से पहले यदि मन किसी बात का चिंतन करे और उसी चिंतन में नींद लग जाए तो वह बात बहुत जल्दी अवचेतन मन में उतर जाती है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो कोशिश करें कि रात को कोई अच्छा प्रवचन सुनते सुनते सो जाएं। उद्देश्य सोना न हो, प्रवचन सुनना हो। नींद अपने आप लग जाए तो लग जाए। सुबह उठकर जो हिस्सा नींद में छूट गया हो उसे दोबारा सुने। इससे वह बात काफी हद तक अवचेतन मन में फिक्स हो जाती है। जो प्रवचन बहुत अच्छा लगे उसे अपने मोबाइल में सेव कर लें और जब भी मौका मिले दोबारा सुने। कुछ साल ऐसा करने पर आप महसूस करेंगे कि आप अध्यात्म में काफी आगे बढ़ चुके हैं। एक अच्छा श्रोता बनना ही अध्यात्म की उन्नति का पहला कदम है, अन्यथा यही होगा। उलझन में दोनों गए, माया मिली न राम। आपने देखा होगा लोग नामदान भी ले लेते हैं, नाम जप भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, कथा कीर्तन में भी जाते हैं, फिर भी कोई विशेष उन्नति नहीं दिखती। यदि आप मेरी यह बात समझकर जीवन में उतार लेंगे तो आपकी स्थिति जरूर बेहतर होती जाएगी। मैं भी आप सब की तरह एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति ही हूँ। लगभग 22 साल पहले जीवन की कुछ घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया। तब मैंने अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया। संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाने में बहुत समय लगा। बीच में मैं वृंदावन के एक आश्रम में भी 1 महीने से अधिक रहा। वहां देखा कि जो लोग कई वर्षों से आश्रम में हैं, वे भी हम जैसे सांसारिक ही हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। मैं ऐसा था, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, मेरा इतना बड़ा व्यापार था, आदि। तब मुझे लगा जब यहाँ भी वही संसार है तो घर छोड़ने का क्या लाभ। घर पर रहकर भी साधना हो सकती है। यदि नहाने धोने से परमात्मा मिल जाते तो मछलियों को जरूर मिल जाते। यदि वस्त्र उतारने से मिल जाते तो प्रकृति के सारे प्राणी बिना वस्त्र के हैं। यदि गुफा में बैठने से मिलते तो चूहे, खरगोश और सांप सबसे पहले पा लेते। यदि अनाज छोड़ने से परमात्मा मिल जाते तो बहुत से पशु पक्षी बिना अनाज के रहते हैं। इसलिए समझिए, जप, तप, व्रत, तीर्थ, दान, इनसे परमात्मा कभी नहीं मिलते। यदि इनसे मिलते और हम यह मानते कि हमने ऐसा करके परमात्मा को पा लिया, तो इसका अर्थ यह होगा कि परमात्मा की कीमत हमारी मेहनत से भी कम है, क्योंकि जो चीज जितने में मिल जाए उसकी असली कीमत उससे कम होती है। परमात्मा तभी मिलते हैं जब हम स्वयं को उनके हवाले कर दें
पूर्ण समर्पण कर दें। शेष विचार अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए राम राम।